हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। आज गाइस बट सावित्री व्रत है गाइस। मैं नीचे आ चुकी हूँ। ये देखिए गाइस, ये मेरा भाई है जो कि सो रहा है। सुबह घड़ी में भी 7:30 बजे हैं। सारे लोग बैठे हुए हैं और ये मेरे पापा हैं गाइस। इनके पैर में चोट लग गई है, इसी वजह से मैं इनको देखने भी आई हूँ। मैं नहा धो के एकदम रेडी तैयार हो चुकी हूँ, जो कि पूजा के लिए मैंने पूरी व्यवस्था करनी है और इसीलिए मैं गाइस जल्दी से नहा धोकर नीचे जा रही हूँ। अब देखती हूँ जाके गाइस कौन क्या कर रहा है, कैसे करना है और कब पूजा का सारा अरेंजमेंट करके पूजा करने जाना है। सारे लोग देखो क्या कर रहे हैं। मम्मी बैठी हुई हैं, पूजा की तैयारी चल रही है, सारा सामान सेट कर रही है। मेरे पति देव हैं, ये दोनों बैठकर नाश्ता पानी कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। मुझे चिढ़ा रहे हैं कि तेरा फास्ट है। ये देखिए गाइस, मैंने सारा मेकअप का सामान निकाल लिया है, जिससे मुझे बार बार हर एक चीज़ के लिए ढूंढने जाना ना पड़े। और मैं एक साथ सारा निकाल के रख लिया कि क्या क्या मुझे यूज़ करना है, कैसे कैसे मुझे मेकअप करना है। इसीलिए देखिए, पायल, नथ, मांग टीका, जो भी कुछ लगाना है वो सब एक साथ है गाइज। मैं आधा फाइनली तैयार हो चुकी हूँ, फुल नहीं पर हाफ़ तैयार हो चुकी हूँ गाइज। अभी भी मुझे काफ़ी चीज़ें सेट करनी है अपनी गाइस। मेरी चूड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, ना कोई बना रहा है। मैं अपने आप से ट्राई कर रही हूँ। एक हाथ की मेरी चूड़ियाँ अच्छे से बन चुकी हैं। मैं उन्हीं को देख देख के फिर से ट्राई कर रही हूँ कि कैसे बनेंगी, कैसे नहीं बनेंगी। मैंने अपने एक एक करके, क्योंकि एक साथ सारी मिक्स हो गई, छोटी बड़ी कंप्लीट करनी है कि कौन सी कहाँ पे लगानी है। फिर उसके बाद मुझे अपने बाल बनवाने हैं और साड़ी भी फिर से पिनअप करवानी है गाइस। ये देखिए गाइस, के बाद मैं चूड़ियाँ कम्प्लीटली पहन चुकी हूँ। अब मैं अपने बाल बनवा रही हूँ। ये मेरी मौसी की लड़की है जो कि मेरे बाल बना रही है। बालों में मैंने जूड़ा बनवाया था, क्योंकि जूड़ा काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। अब मैं मंदिर मतलब बट वृक्ष के पास आ चुकी हूँ, जहाँ पे पूजा करनी गाइस। ये पूरे गांव में एक ही वृक्ष है, मतलब बरगद का पेड़ है, जिसकी पूजा होती है। सारे गांव की औरतें यहीं आकर पूजा करती हैं सारी सौगंध। मैं खड़ी हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कहीं स्पेस नहीं मिल रहा, मैं कहाँ से पूजा करूँ। ये गाइस मेरी ताई जी हैं, मतलब मेरे चाचा की मम्मी हैं दादी, बट मैं इनको ताई बोलती हूँ। इनकी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए ये परिक्रमा कर रही हैं। परिक्रमा करने के बाद उसके बाद ये पैर छुएंगी और आशीर्वाद लेंगी। और जिनकी जिनकी पूजा कंप्लीट हो जाती है वो अपने परिक्रमा लगाते हैं गाइस। बट वृक्ष के 5 या 7 परिक्रमा करने चाहिए। फ़िलहाल जैसी आपकी कैपेसिटी हो वैसा ही काम करना चाहिए। पीछे मेरी फ्रेंड है और मेरी एक तरीके से दोस्त भी है, और ये बुआ है। वो देखिए गाइस कितनी फास्ट कर रही है। और उसकी भी पूजा कंप्लीट हो चुकी, बट मेरी अभी पूजा कंप्लीट क्या स्टार्ट भी नहीं हुई है। देखिए कितनी सारी भीड़ है, क्योंकि आज के दिन पूरा दिन पूजा होती है। वैसे मुहूर्त तो 10 बजे का था, बट सबने, मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि मम्मी पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है। मेरा फर्स्ट व्रत बट सावित्री व्रत गाइस। वैसे मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, पर मैंने फ़र्स्ट टाइम पूजा की है, क्योंकि 2 साल से तो सूख डूबे हुए थे, उसमें पूजा पाठ किया नहीं जाता। इस बार सारे कुछ अच्छा था तो मम्मी बोली इस बार पूजा कर लो, इसीलिए मैंने ये पूजा अपने मायके से स्टार्ट करी है। क्योंकि मेरे ससुराल में कोई भी व्रत नहीं रखता है, ना मेरी सासू माँ ना मेरी जेठानी। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट ईयर से मैं अपने ससुराल में करूँगी। मैं मम्मी से पूछ रही हूँ मम्मी क्या क्या करना है, कैसे करना है। मम्मी मुझे बता रही हैं और मैं सीख रही हूँ, क्योंकि अगली बार तो मुझे अपनी ससुराल में ही करनी होगी। वो बता रही हैं कि क्या करना है, कैसे सारा सब कुछ अच्छे से तैयार करना है। वो जैसे जैसे करती जा रही हैं वैसे वैसे मैं उनका देख देख के करती हूँ। पहले जल चढ़ाना है, सबके पैर छूने, टीका लगाना है और गौरा गणेश बनाकर उनकी पूजा करने में दादी से भी पूछ रही हूँ, क्योंकि दादी, ये मेरी दादी, मैं इनको बड़ी मम्मी बोलती हूँ, इनसे भी मैं कंफर्म कर रही हूँ। उन्होंने बोला पहले सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, मतलब सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। उसके बाद सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद गाइस खरबूजा, बैंगन और आमी सब कुछ चढ़ाया जाता है। और ये गाइस सामान जो होता है वो पंडित जी को दान किया जाता है, अपने यूज़ में नहीं लिया जाता है। इसीलिए मैंने सारा सामान सुहाग का चढ़ाकर दे दिया। अब गाइस क्या करना है, मुझे भी परिक्रमा करनी है। मैं भी 7 या 5 पूरे परिक्रमा करूँगी। इस पेड़ में धागा लपेट कर कस कर गांठ बांधी जाती है। गांठ बांधते टाइम
परिक्रमा करते टाइम कहीं गांठ खुल ना जाए, इसीलिए बहुत सारे अच्छे से टाइटली बांध लो, क्योंकि 5 और 7 परिक्रमा करने के लिए तो गांठ टाइट बांधनी पड़ेगी। अगर खुल गई तो बोला जाता है अच्छा नहीं होता है। इसी वजह से मैंने बहुत अच्छे से लगाई, क्योंकि मैं अच्छे से परिक्रमा कर लूँ। मैं दादी से पूछ रही हूँ कि करना कैसे है, तो वो बता रही आगे बढ़ के धीरे धीरे करो, पर मुझसे वो धागा बढ़ ही नहीं रहा था। तभी मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी कैसे होगा, आपका तो चल रहा है। मम्मी बोली धीरे से ढीला करके आगे बढ़ जाओ, चलता रहेगा। पर मैंने कोशिश करी। एक तो गाइस साड़ी पहन रखी है, मुझे साड़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं, पूजा पाठ में तो साड़ी कंपलसरी होती है। फिर पूजा सुहागन की हो तो क्यों नहीं। देखिए गाइस, मम्मी मेरी कितनी फास्टली चल रही है, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही, क्योंकि उनको फुल एक्सपीरियंस हो चुका, उनको बहुत टाइम हो गया पूजा करते करते। मुझे तो अभी इतना नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी अच्छे से ट्राई करके सीख लूँगी। और परिक्रमा करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट साड़ी में थोड़ा सा चलने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि भारी साड़ी है और मैं इतने अच्छे से चल नहीं पा रही हूँ। और धीरे धीरे 7 या 5 परिक्रमा कंप्लीट कर लूँगी। और दादी की मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी, वो पैर छू के अपना आशीर्वाद लेके, और फिर मुझसे भी बोल रही हैं जल्दी जल्दी परिक्रमा कर लो, फिर उनसे विदाई लेनी है, आशीर्वाद लेना। गाइस, ये व्रत हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, क्योंकि भगवान जी हमारी जोड़ी हमेशा ऐसे सही सलामत बनाए रखना, और यही दुआ करते हैं उनकी लंबी उम्र हो, भगवान उनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिलें। और इसीलिए हम ये व्रत केवल जब तक रखा जाता है, मतलब वैसे पूरा दिन का नहीं होता है। जब तक आप पूजा नहीं करते हैं तब तक ना पानी पिया जाता है ना कुछ खाया जाता है। आप पूजा कंप्लीट करने के बाद इस व्रत में सब कुछ खा पी सकते हैं। मम्मी भी अभी भी कर रही हैं। जिसकी पूजा कंप्लीट होती जा रही वो अपने घर को जा रहे हैं, क्योंकि जिसको जहाँ जगह मिलती है वो जल्दी कर लेता है। और क्या गाइस, ये लोग भी मेरे गांव के हैं, बट मैं इन लोगों को जानती नहीं हूँ, शायद क्योंकि फेस भी बंद कर रखा है, शायद नहीं पहचान पा रही हूँ। और आधे लोगों की नीचे कंप्लीट कर रही है पूजा। ये मेरी दोस्त बैठी है, वो उसकी भी पूजा हो चुकी, वो भी आशीर्वाद ले रही है और मांग में सिंदूर रख रही। मम्मी की भी मेरे परिक्रमा कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी अपना धागा लगाकर अपना पेड़ में धागा जब परिक्रमा कंप्लीट हो जाते हैं तो अपना धागा वही पेड़ में लगा दिया जाता है, मतलब वृक्ष में लगा दिया जाता है। मेरे भी कंप्लीट हो चुके हैं, शायद 1-2 कंप्लीट हो, मतलब 2 और बचे हैं, और सारे लोगों ने अपने परिक्रमा कंप्लीट कर लिया। मैं भी जल्दी से अपनी परिक्रमा कंप्लीट करके उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद गाइस, ये होता है कि जो चने होते हैं वो बरगद के पत्ती के साथ खाए जाते हैं, और वो भी मतलब एक साथ खाए जाते हैं और पानी के साथ। और जल्दी से मतलब एक साथ खाने से फंसने नहीं चाहिए। देखिए गाइस, मम्मी मुझे ढूंढ के छोटे छोटे दे रही हैं कि कहीं मेरे गले में ना फंस जाएं। फिर वो भी अपने लिए निकाल रही हैं। मैंने मम्मी से कहा कि पानी के साथ खाने होते हैं, और वो भी एक साथ। देखो, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, खा पाती हूँ कि नहीं, पर मैंने ट्राई तो किया। वो भी एक बार में ही 11 डालने होते हैं। और गाइज़, मैंने खाए तो, बट मेरे थोड़े से गले में जाकर फंस गए, अटक गए। फिर मैंने बहुत सारा पानी पिया तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम खाए हैं। कोई बात नहीं, हैबिट में आ जाएगा, जल्दी से करना। और क्या, अभी फ़र्स्ट टाइम है, बार बार करूँगी तो हो जाएगा। चने थोड़े से बड़े थे, कोई बात नहीं। गाइज़, मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, मैं उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ, विदाई लो। ये मेरा गाइज़ बट सावित्री पूजा का लुक है। कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट्स में। पर कुछ नहीं, मैंने कोशिश की है पूरी सुहागन गेटअप करने का। अच्छा लगा तो बताइएगा गाइस। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब